हाय गाइस, मैं हूँ कार्तिक। इस नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, और आज हम इस वीडियो में जानेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। और ये वीडियो बनाने का तात्पर्य यही है कि जो हम आप कोई भी सेंटेंस पढ़ो उसको हम बता पाए कि कौन से टेंस का है, मतलब कौन से टेंस। जैसे कि आपके सामने लिखा है राम स्कूल जाता है, तो आप उसको देखकर समझ जाओगे कि वो प्रेजेंट टेंस है। तो इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और सबसे पहले हम अपने समझते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस जैसे एक ऐसा वाक्य जो सेंटेंस जो वाक्य होता है उसको विपरीत भाषा में कर देते। जैसे कि राम स्कूल जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है। वह खाना खाती है, वह खाना नहीं खाती है। तो जो वाक्य का विपरीत होता है वो क्या कहलाता है? हमारा नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो चलिए अब हम रूल को भी समझते हैं। तो रूल क्या कह रहा है कि सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही क्यों आता है? क्योंकि अगर सब्जेक्ट ना नहीं होगा तो हमारा सेंटेंस ही नहीं बन पाएगा। क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है? संज्ञा, किसी का नाम होता है, सर्वनाम होती है। ठीक है, होता है। तो जो संज्ञा जो किसी का नाम है और सर्वनाम है, अगर वो होंगे नहीं तो सेंटेंस आगे बढ़ नहीं पाएगा। जैसे कि मैंने बोला राम स्कूल जाता है, अगर राम वो कार्य करता ही नहीं तो ना हमारा सेंटेंस बन पाता, ना आपके मन में भावना आती। और इसीलिए हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस बनाने बहुत ज़रूरी है। एंड प्लस हेड। हेड एक हेल्पिंग वर्ब है, मतलब जो पास्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड प्लस नॉट। नॉट क्या है? नेगेटिव सेंटेंस को विपरीत करता है, इसलिए है नॉट। एंड बीन। बीन एंड हेड दोनों ही हेल्पिंग वर्ब है, और दोनों का काम ये है कि जो टू बी है ना, जो शब्दों को जोड़ने का काम है। मतलब जैसे कि राम स्कूल जाता है, संज्ञा सब्जेक्ट कर्ता क्रिया कर्म को जोड़ने का काम करता है। एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्यों आई? क्योंकि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो पीछे से आईएनजी तो लगेगी ही ना। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आती तो आईएनजी नहीं लगती। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगती है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। एंड प्लस आईएनजी जो कंटीन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है कि जिस चीज पर आपने सेंटेंस बनाया, जैसे कि राम स्कूल जाता है, राम पर आपने सेंटेंस बनाया, कार्य कर रहे स्कूल जाने के कर रहे, तो स्कूल क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। एंड सिंस या फॉर। सिंस और फॉर क्या है? जो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइमिंग के लिए क्या क्या जरूरी है? अगर पक्का टाइमिंग है 12 बजे 1 बजे तो उसके लिए सिंस यूज होगा। और अगर अनिश्चित समय जैसे कि 2 घंटे 1 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तो उसमें फॉर का यूज होगा। एंड प्लस टाइम। अगर आपने ये लिखा तो टाइम तो आप लिखोगे ही लिखोगे। तो चलिए अब हमने सेंटेंसेस को बनाना भी शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा है राम 2 बजे से नहीं पढ़ रहा था। तो इस सेंटेंस में क्या होगा? हुआ होगा कि इसमें होगा राम का कल एग्जाम है, राम 2 घंटे से पढ़ने में ही है। लेकिन जो सेंटेंस है तो नेगेटिव है। अब सेंटेंस को विपरीत करना है, नेगेटिविटी डालनी तो उसमें जरूरी है। अगर नेगेटिव है तो इसलिए उसने नेगेटिविटी डालकर क्या बोला कि राम 2 बजे से नहीं पढ़ रहा था। यानी कि भूतकाल में वह कार्य कुछ समय के लिए नहीं हुआ था, कुछ मतलब खास समय के लिए नहीं हुआ था। ठीक है, और अब हमारा काम क्या है कि इसको इंग्लिश में बदलना है। इंग्लिश में कैसे बदलना है कि मैंने आपके सामने रूल लिखा है। रूल की मदद से ही हम क्या करेंगे? अपने सेंटेंस को इंग्लिश में बदलेंगे। इंग्लिश में कैसे बदलेंगे? रूल है सबसे पहले आप सब्जेक्ट राम है, इसलिए आएगी हमारी राम। अब राम के बाद क्या आता है? हमारा हेड जो कि हेल्पिंग वर्ब है, जो सबको जोड़ती है। राम हैड। फिर नेगेटिविटी के लिए आएगा हमारा नॉट एंड बीन। ठीक है, राम हैड नॉट बीन। फिर क्या? हमारी वर्ब क्या है? पढ़ रहा था, यानी कि
रीड एंड आईएनजी। और एक बात मैं आपको और बताऊं, बस छोटी सी बात है कि जो आईएनजी में होती है ना, वो भी टू बी का काम करती है। वो जो संज्ञा सर्वनाम ऑब्जेक्ट है इनको जोड़ने का काम करती है। फिर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो सेंटेंस, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट लगाना बिल्कुल जरूरी नहीं होता, और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी होता है। तो इस सेंटेंस में क्या है कि आपको ये सेंटेंस मैंने इसलिए लिखा कि मैं आपको बता सकूं कि कुछ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। एंड फिर आता है हमारा सिंस या फॉर। सिंस या फॉर में क्या है कि हमको बता दें सिंस पक्का टाइम है, तो पक्का टाइमिंग लिखा है 2 बजे। 2 बजे पक्का टाइमिंग, इसलिए इसमें आएगा सिंस। फिर आएगा हमारा टाइम 2 आवर्स। राम 2 बजे से नहीं पढ़ रहा था। राम हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 आवर्स नहीं, 2 o'clock। तो राम 2 बजे से नहीं पढ़ रहा था। राम हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। अब हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस अब एक और बनाएंगे जिससे हमें और समझने में और कुछ समझने में आसानी। दोस्तों अब मैंने लिखा है वे 1 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। अब हम इस सेंटेंस में क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा कि बिना रूल को देखे मैं अपने सेंटेंस को बनाऊंगा। रूल को मिटा दूँ पक्का। चलो फिर अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि रूल के बिना मैं सेंटेंस को कैसे बना पाऊंगा। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट तो सबको ही पता है, दे। अब उसका नाम दोहराओ, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। परफेक्ट है, हेड आएगा, हेड। एंड नेगेटिव सेंटेंस नॉट। एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस भी है, बीन। और हर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है, हमारी वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब क्या है, खेल रहे थे यानी कि प्ले। कंटीन्यूअस भी है, आईएनजी। एंड हर वर्ब के बाद तो, हर मेन वर्ब के बाद तो हमारी क्या आती है, ऑब्जेक्ट आता है। फिर क्या है हमारा, प्लेइंग द क्रिकेट। फिर आता है हमारा सिंस या फॉर, जो पक्का टाइमिंग अनिश्चित समय को, ये 1 घंटा अनिश्चित समय, फॉर 1 आवर्स। तो वे 1 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 1 आवर। तो इससे आपको कुछ समझ में आया? मैं समझाता हूँ कि आप सभी लोगों को ये खाली जो मेरी वीडियो को खाली समझना है, रूल को रटना मत, खाली समझो कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद अपने उसके द्वारा है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, पास्ट परफेक्ट है, मतलब पास्ट परफेक्ट है इसलिए हेड आएगा। नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट आएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस है, बीन आएगा। और हर हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारी मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब क्या है हमारी, फर्स्ट फॉर्म। फिर से दोहराओ अपने जो टेंस है, कंटिन्यूअस, आईएनजी, मतलब वर्ब के बाद आईएनजी। फिर हर मेन वर्ब के बाद क्या आता है हमारा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद फिर सोचो कि इसमें टाइमिंग दे रखी है, तो ऑब्जेक्ट के बाद हमारे साथ टाइमिंग ही आएगी। अब इसको देखो कि ये अनिश्चित समय है कि निश्चित समय है, तो अनिश्चित समय था इसलिए इसमें आया फॉर 2 आवर। तो आज के लिए बस इतना ही। कल के नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो कल तक के लिए बाय बाय।